अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम वीवो Y11 जो है इसका स्क्रीन अनलॉक टेस्ट पॉइंट पे करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देखें, ये फ़ोन इस पे पैटर्न लॉक है और लास्ट अटैम्प्ट मैंने इस पे किया है तो ये सिक्योरिटी या फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो क्वालकॉम CPU के साथ ये फ़ोन है। तो आपके पास अगर आज मॉडल नंबर ना समझ आए तो कैमरे के ज़रिए एक तस्वीर कैप्चर करें और उस पिक्चर को आप ओपन करेंगे जो आपने अभी कैप्चर किया है और उसकी डिटेल लेंगे। आई का बटन आएगा ऊपर बना हुआ, तो यहाँ से आपको मॉडल नंबर समझ आ जाएगा। ठीक है, इस मॉडल में तो ये है जी मॉडल नंबर 1906। ये देखें, मैं करीब से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है 1906, वीवो 1906। तो 1906 को अगर आप गूगल पे आके सर्च करेंगे मॉडल नंबर तो देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। क्योंकि मैंने ये फ़ोन सारे ऑलरेडी डील किए हुए इसलिए मुझे तो पता है, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनको यानी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखें, GSM अरीना पे ये बता रहा है कि ये फ़ोन एंड्रॉयड 9 पे लॉन्च हुआ था और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन CPU के साथ ही चिपसेट हमें पता चल गया कि इसके ऊपर क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है और ये टेस्ट पॉइंट वाला है। तो ये देखें, बैटरी आपको डिस्कनेक्ट करके बैटरी के नीचे बिल्कुल ये दो डॉट्स जो बने हुए हैं ये बेसिकली इसके टेस्ट पॉइंट हैं। तो हमें फ़ोन खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने फ़ोन पहले से खोल लिया है। खुल जाता है बैक से, इतने आराम से तो नहीं खुलता लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी कोशिश नाखून से और ओपनर की मदद करें तो फ़ोन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने बैक ओपन कर दिया है। ये देख लें, बैक ओपन हुआ हुआ है। फ़ोन इस वक्त ऑन है। ये बैटरी मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो इसके टेस्ट पॉइंट बिल्कुल बैटरी के नीचे होंगे। ये देख लें, नीचे ये दो डॉट बने हुए। फर्स्ट टाइम अगर आप फ़ोन खोल रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर की टेप लगी होती है। ठीक है, वो टेप उखाड़ लीजिएगा क्योंकि ये फ़ोन मैंने टेप इसकी उखाड़ दी है इसलिए नज़र आ रहा है। आपको हो सकता है ना नज़र आए तो टेप आपने रिमूव कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये टेस्ट पॉइंट नज़र आएंगे। तो अब देखें डिवाइस मैनेजर पे सबसे पहले, क्योंकि ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ है तो ये नॉर्मली वॉल्यूम अप डाउन बटन दबाने से EDL पे नहीं आएगा, तो इसको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए EDL पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन कर दिया है। ठीक है, और अब मैं फ़ोन कनेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ टेस्ट पॉइंट के ज़रिए कि EDL पे कैसे आएगा। तो ये देखें, बैटरी डिस्कनेक्ट करके ही डेफिनेटली काम होगा क्योंकि बैटरी के स्ट्रिप के नीचे ही टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं। अब देखिए, मैंने डाटा केबल पहले फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक हाथ से मैं USB केबल को होल्ड कर लेता हूँ, USB पोर्ट पे लगाना है, और दूसरे हाथ से ट्वीज़र के ज़रिए वो जो दो डॉट मैंने आपको पिक्चर में अभी दिखाए थे मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ, उनको हमने शॉर्ट करना है यानी ट्वीज़र से मिला के रखना है और फिर डाटा केबल सिस्टम के साथ लगानी है। ठीक है, तो वंस अगेन देख लें, ये दो डॉट बैटरी कनेक्टर के नीचे जो हैं इन दोनों को आपने ट्वीज़र से मिला के रखना है और फिर डाटा केबल लगानी है। पहले डाटा केबल नहीं लगानी। तो ये देखें, अब मैं ट्वीज़र से इन्हीं दोनों डॉट्स को शॉर्ट करने लगा हूँ और शॉर्ट करके फिर मैं डाटा केबल सिस्टम के साथ कनेक्ट करूँगा। तो जैसी डाटा केबल कनेक्ट होगी तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे फ्लिकिंग होगी थोड़ी सी। ठीक है, ये देख लें जी, थोड़ा सा दोबारा ट्राई करते हैं। ये मैं टेस्ट पॉइंट लगाने लगा हूँ। ठीक है, टेप थोड़ी सी ऊपर आई थी उसको हटा दिया मैंने। अब दोबारा ट्राई करते हैं। ये दोनों टेस्ट पॉइंट ट्वीज़र से हम शॉर्ट करते हैं और इसके बाद डाटा केबल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डाटा केबल मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। ये डाटा केबल कनेक्ट की तो साथ ही देखें ये पोर्ट्स का ऑप्शन आ गया डिवाइस मैनेजर पे और अब यहाँ पे आपको QD लोडर 9008 नज़र आएगा। ठीक है, तो ये फ़ोन हमारा EDL मोड पे आ चुका है। अब हम आज ये ऑपरेशन एक्वा डोंगल से करेंगे। इससे पहले जो मैंने इसकी वीडियो लगाई थी वो UMT प्रो डोंगल से थी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनके पास अगर UMT प्रो डोंगल है तो वो उस तरीके से कर लें, और एक्वा डोंगल जिनके पास है तो वो फिर इसी तरीके से फॉलो करेंगे जो तरीका अभी मैं समझा रहा हूँ। तो ये देख लें, एक्वा डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इसकी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन है, लेकिन ये याद रखना है वीवो का फ़ोन है, हाई सिक्योरिटी वाला, इतना कोई हल्का फ़ोन नहीं होगा ये। तो यहाँ पे आते हैं तो देख लें, ये जो क्वालकॉम टैब है इस जगह पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये जो रेड बटन है इस पर आपने क्लिक करना है, रिफ़्रेश। तो ये आपका कनेक्शन चेक कर लेगा फ़ोन EDL पे कनेक्ट है कि नहीं। इसके बाद आपने देखें ये अनलॉक मेन्यू पे ही रहना है और यहाँ से कुछ ऑप्शन यानी चूज़ करने हैं। एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि फ़ोन हमारा कनेक्टेड है। तो अब देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यूज़ करना है आपने। ठीक है, यानी पहले तो हमने इसका स्क्रीन लॉक हटाना है। तो फैक्ट्री रीसेट पर चेक लगा के हम डू जॉब बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन जो है
आगे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें, ये जो है टेक्स्ट राइटिंग आपको एक्वा डोंगल पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये सेंडिंग बूट लोडर उसको फाइल सेंड कर रहा है शेक हैंड के लिए। तो जैसे ही फ़ोन शेक हैंड करेगा, कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो उसकी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगी। या देखें, ये इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, कि मॉडल नंबर कौन सा है, एंड्रॉयड इसमें कौन सा है, सिक्योरिटी पैच कब का लगा हुआ है, और इस पे जो है मेन सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज वगैरह। तो ये इसने बताया कि जी आपका फ़ोन रीसेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसने बता तो दिया, बट हम एक दफ़ा चेक करके देखते हैं। सम टाइम यहाँ पे तो सक्सेस आ जाता है, फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ होता। तो अब हम इसको डाटा केबल डिस्कनेक्ट करते हैं, बैटरी वापस कनेक्ट करके। मैं ज़रा जल्दी जल्दी चेक करवा देता हूँ। इसको ऑन करते हैं, तो ऑन करके देखते हैं कि वाकई ये रीसेट हो गया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्वा डोंगल ने तो बता दिया कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो अब फ़ोन को ऑन करते हैं, तो ऑन होने में इसने थोड़ा सा टाइम लेना है, वेट कर लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि स्क्रीन अनलॉक हुआ है या नहीं। तो देखें जी, कोई नहीं जी, स्क्रीन अनलॉक नहीं हुआ, वैसे ही अभी भी फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें वीवो टैब पे आना पड़ेगा, यहाँ से मॉडल चूज़ करना पड़ेगा, वीवो Y11। ठीक है, ये लिस्ट एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी वाला फ़ोन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऊपर से ये एंड्रॉयड 11 पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे लगा हुआ है, इसलिए अटैम्प्ट नहीं हो सका क्वालकॉम टैब से। तो अब हम वीवो टैब के ज़रिए आके यहाँ से Y11 मॉडल सेलेक्ट करते हैं, वीवो Y11, और इसके बाद फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मेट होता है या नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने वीवो Y11 सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ठीक है, रीसेट फ़ोन, इस ऑप्शन पर चेक लगा के हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, रीसेट FRP और यूज़र डाटा, ये एक ही क्लिक से दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन हमने चूज़ किया है, तो दोबारा अब हमें डेफिनेटली EDL मोड पे लाना पड़ेगा। ये देखें, फ़ोन EDL मोड पे आ गया, और ये जो ऑप्शन हमने चूज़ किया है, यहाँ से ऑटो डिटेक्ट पे चेक लगाते हैं, रेड बटन पे ऑप्शन देख लें, ये वाला आपने चूज़ करें, क्योंकि FRP लॉक भी इस पर आएगा, तो एक ही क्लिक पे करना है। तो रीसेट FRP और फॉर्मेट यूज़र डाटा, ये दोनों ऑप्शन चेक करेंगे। डू जॉब बटन पे क्लिक करना है, और अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है या नहीं। तो देख लें जी, फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है, इसका सारा आउटपुट जो है हमारे सामने आ रहा है। तो एंड्रॉयड 9 या 10 पे हो तो फिर तो हो जाता है क्वालकॉम टैब से, लेकिन फ़ोन क्योंकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है ये। तो बेशक करें, हमने काम तो अपना कंप्लीट करना ही है। ये देखें, ये सारी डिटेक्शन, मॉडल की डिटेल्स, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह आपको सारे का सारा नज़र आ रहा है, और ये अब आपके फ़ोन को फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सारा उसने बता दिया कि आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया, और FRP लॉक भी इसका रिमूव हो गया है। तो ये तो पहले भी इसने बताया था, बट नहीं हुआ था। तो अब हम फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, यानी स्क्रीन लॉक का। तो डाटा केबल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी वापस कनेक्ट करते हैं इसकी, और कनेक्ट करके देख लें, ये सारा काम मैंने विदाउट बैटरी के किया है, बैटरी कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर ज़्यादा टाइम लगाता है फिर तो कंफर्म हो जाता है कि काम हमारा कंप्लीट है। तो इसने भी ऑन होने में 5 मिनट का, ये देखें, ये एक रेड वार्निंग आ गई है, और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपका फ़ोन थोड़ा सा एबनॉर्मल ऑपरेशन इस पे लगा है या परफॉर्म करेगा। तो ये करीब से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, द मशीन इज़ एबनॉर्मल, और ये सारे का सारा आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हमने, जाहिर सी बात है, क्योंकि डाटा जो है इरेज करना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके ओके करते हैं। असल में अब हमारा फ़ोन हो रहा है फॉर्मेट। तो ये जी हाई सिक्योरिटी एंड्रॉयड 11 की, और सिक्योरिटी पैच गूगल का अगर नया लग जाएगा तो उसकी वजह से फ़ोन इतने आसानी से हैंडल नहीं हो सकेंगे। फ्री मेथड या टूल्स वगैरह फेल हो जाएंगे सारे यहाँ पे। तो इस डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। अब फ़ोन फिर रीसेट होगा, और रीसेट होकर अब इसने ऑन होना है, और ऑन होने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्रीन अनलॉक हुआ है या नहीं, और साथ ही FRP भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार वीवो Y11 को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ एक्वा डोंगल से हैंडल करने का तरीका, कि आराम से 1 क्लिक पे आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।